तो बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों। चलो, आज मैं आपके लिए फिर एक लेक्चर लाया हूँ कोल और पेट्रोलियम का। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, और फॉसिल फ्यूल्स क्या क्या होते हैं और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा एक के बाद एक, ठीक है। तो मैं इससे पहले वाले लेक्चर में मैं डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? रिसोर्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस किया था? रिसोर्स के बारे में डिस्कस किया था कि रिसोर्स कहते किससे हैं, और रिसोर्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्टली तो रिसोर्स दो तरह का होता है ना, नेचुरल और मैन मेड। लेकिन हम क्या पढ़े थे इस चैप्टर में? नेचुरल के बारे में ना, नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। और नेचुरल रिसोर्स फिर जो है दो टाइप में हम जो है उसको कैटेगराइज किए थे। कौन कौन टाइप में? एडजस्टेबल और इनएडजस्टेबल, ठीक है। एडजस्टेबल किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन, और इनएडजस्टेबल इसका सब पूरा बता दिए थे, एग्जांपल के साथ बता दिए, ठीक है। उसमें भी बताए थे एग्जांपल जो है इनएडजस्टेबल का, क्या क्या बताए थे? एग्जॉस्टेबल का, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। और ये सारे के सारे जो एग्जॉस्टेबल जो नेचुरल रिसोर्स हैं, ये सारे के सारे मिलते कहाँ से हैं? कहाँ से मिलते हैं? फॉसिल से मिलते हैं, ये बता दिए थे, ठीक है। तो कैसे मिलते हैं, सबसे पहले हम फॉसिल को डील करते हैं। व्हाट इज द फॉसिल? तो फॉसिल क्या होते हैं? द रिमेन्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक प्लांट्स और एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो कॉल्ड द फॉसिल्स। मतलब आज से मिलियन एंड मिलियन साल पहले कुछ फॉरेस्ट था, लैंड प्लांट्स था, है ना, लैंड प्लांट्स था। वो सारे के सारे जो है कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण, कुछ नेचुरल कैलामिटीज के कारण वो क्या हो गए? जमीन के अंदर क्या हो गए? धंस गए, ठीक है। जमीन को अंदर जब धंस गया तो फिर क्या होता गया? जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे क्या हो गया? सॉइल तो फॉर्मेशन होते रहता है ना। सॉइल फॉर्मेशन रुकता है क्या कभी? सॉइल फॉर्मेशन रुकता नहीं है। फिर सॉइल का फॉर्मेशन होते गया, उसका लेयर डिपॉजिट होते गया, उसका डिपॉजिट होते 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 वो सारे के सारे जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स है वो सारे के सारे कहाँ चले गए? बहुत अंदर चले गए। सरफेस से क्या हो गया? बहुत अंदर चले गए। जब बहुत अंदर चले गए तो वहाँ का कंडीशन कैसा हो गया? कैसा हो गया? एयर एब्सेंस हो गया वहाँ का, है ना। वहाँ पे एयर नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद टेम्परेचर बहुत क्या हो गया? हाई हो गया। और प्रेशर भी क्या हो गया? बहुत ज़्यादा हाई हो गया। तो इन सभी के कारण जो डेड प्लांट्स है ना, और एनिमल्स है, ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं? फॉसिल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? फॉसिल बन जाते हैं, ठीक है। अभी ये समझो कि जो अभी फॉसिल किसे कहते हैं? जो भी प्रीहिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो क्या हो गया? मिलियन ऑफ ईयर से वो नेचुरल कैलामिटीज के कारण जो जमीन के अंदर, है ना, अर्थ सरफेस के अंदर वो धंस गया, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं, ठीक। अब फॉसिल से हमें क्या मिलता है? फॉसिल फ्यूल्स मिलता है। क्या मिलता है? फॉसिल फ्यूल्स मिलता है। तो सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स किसे कहते हैं, है ना। बस नाम से ही पता चल रहा है उसका डेफिनेशन। क्या क्या डेफिनेशन होगा? द नेचुरल फ्यूल्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉसिल्स इज कॉल्ड द फॉसिल। जो फॉसिल से हमें जो नेचुरल फ्यूल्स मिल रहा है उसे हम क्या कहेंगे? फॉसिल फ्यूल्स कहेंगे, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स पढ़ते हैं, कैसे बनता है। तो अभी वो बताए कैसे बनता है फॉसिल फ्यूल्स बनता है। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉसिल्स व्हिच बरीड अंडर द अर्थ। यानी फॉसिल फ्यूल जो होता है ये फॉसिल से ही बनता है जो अर्थ के नीचे क्या है? धंसा हुआ है ना। ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड एब्सेंस ऑफ एयर। लेकिन कैसा कंडीशन होना चाहिए? हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हाई प्रेशर, और ऑक्सीजन भी वहाँ पे होना नहीं चाहिए। अगर ऑक्सीजन होगा तो फिर तो जल जुल के खत्म। क्या अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस हो जाएगा तो वो रहेगा थोड़ी। वो जो डेड प्लांट्स है और एनिमल्स वो क्या हो जाएगा? बर्न कर जाएगा। और जब बर्न कर जाए, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, तो टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वहाँ पे क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन मिल जाएगा, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो क्या हो जाएगा? जल जाएगा, बर्न कर जाएगा। जब बर्न कर जाएगा तो फिर फॉसिल रहेगा नहीं? रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे क्या बनता है? फॉसिल फ्यूल्स बनता है। कुछ जो है तुम्हारे बुक में इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? फॉसिल फ्यूल्स पढ़ना है, जैसे कि क्या? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इन तीनों को ही इस चैप्टर में पढ़ना है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोल के बारे में। कोल कहते किसे हैं? किसे कहते हैं कोल? इट इज अ हार्ड ब्लैक एंड कंबस्टिबल मिनरल्स दैट कंसिस्ट मेनली ऑफ कार्बन। ये क्या होता है? हार्ड होता है,
ब्लैक कलर का होता है और कमर्शियल मिनरल होता है, यानी ऐसा मिनरल होता है जो क्या करता है, जलता है, बर्निंग करता है, बर्न करता है, क्या करता है, बर्न करता है, ठीक है। और वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, मेनली कार्बन का बना होता है, ठीक है। कार्बन तो कहते हैं किसे, सब तो किसी को डाउट है, कार्बन किसे कहते हैं, कार्बन समझती है क्या है, ए बच्ची, कार्बन समझती है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब जो नाम ले रहे हैं क्या है, ये सब एलिमेंट्स है, क्या है, एलिमेंट्स है, या मिनरल भी बोल सकती है, क्या है ये सब, मिनरल्स है, ठीक है। हाँ चलो, तो ये कोल का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। कोल के बारे में एक दो पॉइंट और जानते हैं, उसके बाद फिर पढ़ेंगे कोल फॉर्मेशन कैसे होता है। इट इज अ फाउंड इन द डीप कोल माइंस, ये कहाँ से मिलता है यार, कोल माइन से मिलता है, कहाँ से मिलता है, कोल माइंस। और कोल माइंस कहाँ पे होते हैं, अर्थ के सरफेस के नीचे पे होता है, ठीक है। कोल माइन जो होता है हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, मेनली बिहार में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में, ये सब में मेनली कोल का माइन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कोल जो है ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, सोर्स है एनर्जी का। क्यों इम्पोर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, क्यों, क्योंकि ये जो होता है बर्न करता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में जब इसको हम चलाते हैं, बर्निंग करते हैं, तो लॉट ऑफ अमाउंट में क्या देता है, एनर्जी देता है, लॉट ऑफ अमाउंट में क्या देता है, एनर्जी देता है। दैट्स व्हाई कोल इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द एनर्जी। देखो कोल को हम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, बर्निंग करते हैं, तो क्या निकलता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या देता है, हीट देता है, ठीक है। इसे ही इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। अब कैसे बनता है कोल, कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो फिर अपना बैक में जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, फॉसिल में जाते हैं, ठीक है। कोल वाज फाउंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द लार्ज लैंड प्लांट्स एंड फॉरेस्ट। कोल जो होता है ये किसके डिकम्पोजिशन से बनता है, लार्ज लैंड प्लांट्स एंड फॉरेस्ट। डिकम्पोजिशन क्या होता है, सड़ना गलना, सड़ने गलने से, है ना, सब बनता है। तो किसका सड़ने गलने से यार, जो फॉरेस्ट है, बड़ा बड़ा जो फॉरेस्ट था, बड़ा बड़ा जंगल था, वो सारे के सारे जो जमीन के अंदर धंस गया था, क्या हो गया था, धंस गया था। कब, लगभग में 300 मिलियन ईयर्स अगो, कितना, 300 मिलियन ईयर्स अगो, है ना। क्यों धंस गया था, तो अर्थक्वेक के कारण, या फिर वोल्केनोज के कारण, या फिर फ्लड के कारण, ये सब के कारण वो कहाँ पर धंस गया था, जमीन के अंदर धंस गया था, ठीक है। और धंसने के बाद कंडीशन कैसे हो जाता है, एयर एब्सेंस हो जाता है, उसके बाद प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है ना, जिसके कारण कोल का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया, हाँ। उसको हमने पॉइंट वाइज अलग से नहीं कराया, क्योंकि कराएंगे तो बहुत सारा पॉइंट्स हो जाएगा, इसलिए हम उसी में एक में ये करा दिए, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आता है कार्बनाइजेशन। अब आते हैं कार्बनाइजेशन किसे कहते हैं। ये जो कोल का फॉर्मेशन हुआ बाबू, कोल का जो फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक तुमने जो स्टेप्स देखा, क्या स्टेप देखा, कि पहले भूकंप आया होगा, वोल्केनोज आया होगा, फ्लड्स आया होगा, फॉरेस्ट जो है पूरा का पूरा क्या होगा, जमीन के अंदर धंस गया होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके ऊपर सॉइल का डिपोजिशन होता हुआ होगा, फॉर्मेशन हुआ होगा, लेयर बाय लेयर चढ़ते गया, है ना। एक साल में कुछ लेयर बना, फिर दूसरा साल में कुछ लेयर बना। हम लोग तो जानते ही हैं सॉइल बनने में कितना बिलियन एंड मिलियन ईयर्स लग जाता है, लगता है ना, सॉइल बनने में लगभग में 1 सेंटीमीटर या समथिंग सेंटीमीटर ऑफ थिकनेस ऑफ द सॉइल लेयर, है ना, बनने में मिलियन साल लग जाता है, ठीक है। तो इतना जो मोटा लेयर हमारा अर्थ बना, तो कितना बिलियन लग गया होगा, इतना ये बनने के लिए, समझ में आया कि नहीं। और सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है सभी जानते हो, आई होप जानते हो ना, कैसे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ रॉक के वेदर से क्या बनता है, सॉइल बनता है। अब कैसे वेदरिंग फैक्टर क्या है ना, वो सब भी, जैसे टेम्परेचर हो गया, रेन हो गया, है ना, विंड हो गया, हाई विंड, तो ये सब के कारण जो होता है रॉक क्या वेदर हो जाता है, वो सब वेदरिंग हो जाता है। उसके बाद उसके ऊपर प्लांट्स का जो सीड आता है, प्लांट उस पर उग जाता है, उसके बाद उसका भी फॉलिंग होता है, किसका, लीफ फॉलिंग हो गया, उसके प्लांट बनता है, उसका पार्ट्स मर जाता है, सड़ गल के, फिर वो सब मिल करके ह्यूमस बनाता है, ह्यूमस बन करके फिर क्या बनाता है, एक मिट्टी का लेयर बनाता है। और इसी तरह बनते बनते क्या होता है, बहुत मिलियन एंड मिलियन साल लग जाता है, तब जा करके हमारा ये क्या बना, अर्थ बना है, लैंड, ठीक है। चलो, तो ये जो
प्रोसेस देखा इसमें कि पहले क्या हुआ होगा, लार्ज लैंड और क्या होगा, अरे लार्ज लैंड प्लांट्स और फॉरेस्ट, ये ज़मीन का धंसा होगा। उसके बाद क्या होगा, मिट्टी का लेयर चढ़ा होगा। उसके बाद चढ़ते चढ़ते जो है एक समय ऐसा होगा कि वो अंदर धंसते जाएगा, धंसते 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 ऐसा अंदर चला जाएगा कि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अब यार बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, कोल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये वो लैंड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कोल में कन्वर्ट। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसा होता है, स्लो, बहुत स्लो प्रोसेस है। क्या होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इन जो स्टेप्स हैं, इन जो स्लो प्रोसेस जो होता है, इन्हीं स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था, स्लो प्रोसेस बाय विच डेड प्लांट्स बरीड अंडर द अर्थ, है ना, कन्वर्टेड इनटू द कोल इज कॉल्ड द कार्बोनाइजेशन। यानी अर्थ के नीचे जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स, लेकिन एनिमल नहीं, ये किससे बनता है, प्लांट्स। हाँ, ये चीज़ याद रखना। फिर जो कोल है ये एनिमल के इससे फॉसिल से नहीं मिलता है, एनिमल के फॉसिल से मिलता है नहीं, कोल जो होता है ये प्लांट्स के फॉसिल से मिलता है। ठीक है, और पेट्रोलियम जो होता है वो हाँ एनिमल के, लेकिन पेट्रोलियम एनिमल के भी मिलता है लेकिन प्लांट के भी मिलता है। लेकिन वो कैसा प्लांट, सी प्लांट, समुद्री मतलब जो होता है वो सब, ये जनरली ये सब फॉरेस्ट है, वो सब से नहीं मिलेगा। पेट्रोलियम जो मिलेगा वो कौन सा होना चाहिए, जो सी प्लांट्स हैं उसके जो है डिकम्पोजिशन से मिल सकता है। ठीक है, लेकिन जनरली ये सब जो लैंड प्लांट्स है, प्लेन प्लांट्स है, इस सब से पेट्रोलियम नहीं मिलता। ये चीज़ कॉमन डिफरेंस याद रखना। ठीक है, तो कार्बोनाइजेशन क्या हो गया, एक स्लो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो डेड प्लांट्स हैं, जो अर्थ के अंदर जो आ गया, धंस गया है ना, वो क्या हो गया, धीरे 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 स्लो क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कोल में। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। अब कोल का कुछ यूजेस पढ़ते हैं कि कोल का क्या क्या यूजेस होता है। ठीक है, क्या क्या यूजेस होता है, पहले यूज देखो, इट इज यूज्ड एज अ फूल। सबसे पहले तो बात, हम इसको फूल के रूप में यूज करते हैं। कहाँ भी यूज करते हैं, घरों में, घरों में यूज करते हैं ना, क्या बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए, या फिर अभी कहाँ यूज करता है घरों में, पहले यूज करता था क्या, अभी कोल यूज करता है, अभी चाय की दुकान में सिर्फ देखने को मिलता है, वो भी गिने चुने चाय की दुकान में, सब चाय की दुकान में नहीं मिलती। हाँ, इंडस्ट्री में अभी भी होता है। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट, इसमें भी तो होता ही है। थर्मल पावर प्लांट क्या करने के लिए, थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, क्या, हाँ, तो इसको यूज करता है। तो अभी इसलिए होता नहीं है कि हम लोग कोल क्या है, एग्जॉस्टेबल है, ये तो खत्म होने वाला है और इसी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को सेव करोगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करोगे, उतना ही तुम्हारा क्या रहेगा, कोल रहेगा। जितना ये करोगे कोल खत्म हो जाएगा, फिर हमारे जो आने वाले जनरेशन है उसको फिर देखने को ही नहीं मिलेगा। तो लोग फिर क्या यूज़ करेगा, अल्टरनेटिव सोर्स, थर्मल मतलब पावर प्लांट का क्या, फिर अल्टरनेटिव सोर्स तो लोग ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा, अभी खोज कर रहा है अल्टरनेटिव सोर्स, सेमीकंडक्टर अभी है, सेमीकंडक्टर है ना अल्टरनेटिव सोर्स, सूर्य सनलाइट से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। फिर आएगा ऐसा जमाना आएगा कि सुपर कंडक्टर निकाल देगा। अभी तो सेमीकंडक्टर है, सुपर कंडक्टर उसी पे खोज चल रहा है अभी, सुपर कंडक्टर का। ठीक है, वो अगर आ गया तब तो फिर और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। अभी यहाँ से दिल्ली तो पहुँच जाते हो ना 1 घंटे में, उस वक्त सोचोगे हम दिल्ली पहुँच गया, दिल्ली, हाँ, सोचते सोचते पहुँच जाएगा दिल्ली, जब सुपर कंडक्टर का जमाना आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। चलो, इट इज यूज्ड टू मेक द कोल गैस। ठीक है, उसके बाद कोल का यूज किया जाता है कोल गैस और कोक बनाने के लिए, समझ में ना। हाँ, अब कोक क्या होता है, कोल गैस क्या होता है बाबू, इसका फिर हम जो है डिटेल से इसको पढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि कोल का ये क्या है, प्रोडक्ट, कोल का 3 प्रोडक्ट पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, कोल गैस और कोल तार, ये 3 प्रोडक्ट है और तीनों प्रोडक्ट जो है कोल से मिलता है। अब कैसे मिलेगा, है ना, एक प्रोसेस होता है जिसको डिस्ट्रैक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। तो फिर कोल का हम प्रोडक्ट पढ़ेंगे कि ये इसका प्रोडक्ट को फिर हम अलग करते हैं, सब होता है कोल में, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, फिर अलग अलग करते हैं, है ना। और कैसे अलग करते हैं, तो एक प्रोसेस के थ्रू जिसको हम डिस्ट्रैक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। फिर वो मेथड पढ़ाएंगे कैसे अलग करते हैं, फिर हर एक का फिर डिस्टिलेशन पढ़ाएंगे, हर एक का यूज़ पढ़ाएंगे, फिर हर एक का कॉम्पोजिशन पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी इतना याद रखो
कि कोल जो होता है ये क्या बनाने के लिए, कोल गैस और कोल बनाने के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल को यूज करते हैं, है ना, क्या बनाने के लिए, स्टीम बनाने के लिए, है ना, टू रन द स्टीम इंजन। आज से जो है वही साल पहले, वही क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ बहु बोलते हैं ना, कलयुग। कलयुग नहीं, कलयुग भी होता है, बहुयुग भी बोला जाता है, मतलब बहुत, ठीक है। बहुत साल पहले जो होता है, जब साइंस का जो जमाना नहीं था, साइंस जो उतना एडवांस नहीं हुआ था, है ना, तो उस वक्त जो है क्या था, ट्रेन जो चलता था वो स्टीम इंजन से चलता था। अभी तो कौन सा ये आ गया, इलेक्ट्रिक इंजन आ गया ना, लेकिन उस वक्त जो था वो कौन सा था, स्टीम इंजन था, ठीक है। तो स्टीम इंजन से, अब पेट्रोलियम इंजन भी तो है, इलेक्ट्रिसिटी तो चलता है, लेकिन पेट्रोलियम से भी तो चलता है जी, डीजल से चलता नहीं है, ठीक है। तो स्टीम इंजन से चलता था, कैसे, ये देखे होगे मूवी यार, गदर फिल्म देखे हो जी, गदर फिल्म में देखना ना, सनी देओल जो अपना जाता है और वो गुंडा जो दौड़ाता है, उसके बाद कोयला जो है ना एकदम पूरा, जितना ज़्यादा कोयला देता है उतना बर्निंग होता है, उतना हाई क्या हुआ स्टीम बनता है, उतना ट्रेन फास्ट दौड़ता है। मूवी में देखना, अच्छा मूवी है। चलो उसके बाद जो है ये बता दिया ना कैसे चलता है यार, ये स्टीम बनाता है। स्टीम क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। क्या करता है, जब जलेगा तो एक उसका चेंबर होता है, उस चेंबर में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा और वो प्रेशर से क्या घूमता है, जो मोटर होता है उसका, वो मोटर को घुमा देता है, ठीक है। मोटर घूमेगा तो इंजन आगे बढ़ेगा, तो वो भी जाएगा ना। उसके बाद क्या होता है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक केमिकल के सोर्स के रूप में, ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिकल्स कौन कौन सा है, जैसे कि नैफ्थलीन हो गया, बेंजीन हो गया, है ना, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये सब जो होता है। अब ये सब फिर क्या है, फिर बताएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे चीज़ बनाने के लिए क्या करते हैं, कोल का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए यहीं तक, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा प्रोडक्ट्स ऑफ द कोल, उसके बाद फिर पेट्रोलियम स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है।